नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं एसएस ब्रजेश स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा विभाज्यता के लिए। अब पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें क्रमागत संख्या क्रमागत संख्या देखेंगे। तो क्रमागत संख्या होती क्या है? क्रमागत संख्या का सामान्य अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्या, चाहे वो जहाँ से भी स्टार्ट हुई हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 चलती चली जाएगी। अगर हम इसको 50 से स्टार्ट करते हैं, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्रम है। इनके बीच का अंतर सदैव एक होना चाहिए, सदैव एक होना चाहिए। बात करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, इनके बीच का अंतर सदैव एक होना चाहिए। 1 1 1 1 1, ठीक है। यह इनके बीच का अंतर एक होना चाहिए, यह सदैव। अगर बात करें इनके बीच का अंतर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए और दूसरी बात करें, यह सदैव एक एक बढ़ते जाते हैं। यह संख्या यह सदैव एक एक बढ़ती जाती है, एक बढ़ती जाती है, ठीक है। जाती है, क्या क्या है? इनके बीच का अंतर सदैव एक होना चाहिए और यह संख्या एक एक बढ़ती है। तो क्या होगी? क्रमागत संख्या होगी, क्रमागत संख्या। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो क्रमागत संख्याओं पे आधारित प्रश्न हम देखेंगे। तो देखेंगे क्रमागत आधारित 5 अंकों की 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल। इसमें क्रमागत संख्या पढ़ रहे हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 320 है। तो संख्याएं क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 320 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो हम बात करते हैं। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, पहले तो हम विस्तार से जानेंगे। इसमें ये सवाल है तो इसको हम पहले विस्तार से जानेंगे एक्स मान के, फिर उसके बाद इसको लगाने का शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे। तो क्या है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो 5, तो अगर हम माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? क्रम से चलेगी। पहली संख्या x तो दूसरी x + 1, तीसरी
3 x+2 और चौथी x+3 और पांचवी x+4। यही तो हो गया। दिया है 5 संख्याओं का योगफल, इनका योगफल। अब यहाँ योगफल की बात की हुई है, ये तो संख्या थी, अब यहाँ योगफल इनका करेंगे। इनका योगफल क्या है? 5 संख्याओं का योगफल 320 है। 320 है, यही चीज कहना है। एक संख्या हो गई, ये दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या, इनका योगफल 320 है। तो संख्याएं क्या होंगी? यहाँ इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता संख्याएं क्या होंगी, ढेर सारी क्वेश्चन ये नहीं देगा नंबर देगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या कौन सी है, यही सब पूछता है। तो इसमें छोटी ही बड़ी पूछता है अगर योगफल की बात करें। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं, x, अब इसको जोड़ते हैं, इसको हटा के x जितनी बार है x जोड़ते हैं पहले। 1x, 2x, 3x, 4x, 5, क्योंकि 5 की बात कर रहा है, 5 क्रमांक करते हो जाएगा 5x, फिर प्लस। अब जो डिजिट है उसको देखेंगे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, क्या हो गया 10। 5x + 10 बराबर कितनी है? 320 की। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 10 इधर घट जाएगा, तो ये जाएगा 320 माइनस 10, फिर 5x बराबर 310, x बराबर 310/5। तो इसको करेंगे 5 × 30, 5 × 10, 62। तो क्या है संख्या, x का मान आ गया 62। तो हम x का मान अगर 62 आ गया तो वही रखते जाते हैं। क्या होगी? पहली संख्या 62, दूसरी 63, तीसरी 64, 65, 66 संख्याएं होगी। यही पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? 62, 63, 64, 65, 66। ये होंगे पहले क्वेश्चन। अगर हम बात करें, कह दें 8 संख्याओं का योगफल 500 है, कुछ भी करें, 8 संख्याओं का योगफल 500 है, तो संख्याएं क्या होगी? अगर कह रहा है 8 संख्याओं का योगफल 500 है तो संख्याएं क्या होगी? तो देखते हैं, इसमें भी x +1 और x+2, x+3, x+4, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7 हो गए 8 संख्या। बराबर कितना दे दिया है? 500 के। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x को ऐड करेंगे। कितने x हैं? 8x। अब देखिए, एक संख्या 1, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं संख्या, ये हो गई 8 संख्या। इनका योगफल अब क्या करेंगे, पहले इसको 1 3 3 6 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, क्या हो गया 28 + 28 बराबर 500 की। तो फिर बात करें, अब इसको इधर ले जाके घटाएंगे, 8x, इसमें से 28 जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 से 2 जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ठीक है 472। 472 में अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे, 8 चौक 8 5 40, 8 6 48 होता है, 8 5 40, 8 9 72, ये हो गया 59। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? अगर संख्या की बात करें क्या हो जाएगी? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, इसी तरह क्रम से
जहाँ तक 8 संख्याओं तक क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर देते हैं 64 65 66, ये हो गई संख्याएं क्रमशः। तो यही पूछ रहा था। अब इसको करना कैसे, ये चीज़ तो है बेसिक, इसको हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आप देख ही रहे टाइम कितना लगा। तो आपको क्या करना है, औसत, पहले तो इन चीज़ों का औसत निकालेंगे जो आएगा। अगर जैसे अगर हम बात करें कि ये हो गया, हम बात करें 8 क्रमागत संख्याओं का योग 500 है, तो संख्या क्या होगी, तो एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इसका निकालेंगे तो 500/8, 8 हो गया। इसको हम करते हैं, कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, और फिर हो गए 8 छंग 48 और बच गया 2, हो गए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और फिर उसके बाद डॉट 4, 8 पंचे 40, 62.2 आएगा। ये क्या है, एवरेज है। ये क्या है, एवरेज है। 62.5 क्या है, एवरेज है। इसकी 62 मतलब इसके इधर वाली संख्या, 8 संख्या की बात कर रहा है। 62 के बाद क्या आएगा, 63 64 65 66, 4 तो इधर हो गई। अब इधर की बात कर रहा है, 8 हुई थी, और फिर इधर बात कर रहा है तो इधर कम कर लो 4 संख्या, ये हो जाएगी 62 61 60 59, संख्या तो आई थी। अब इसको देख लीजिए क्या मिलाई, वही उत्तर है जी हाँ, वही आई। देखो पहले एवरेज निकालेंगे, औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है, बीच का 62.5 बीच की संख्या आ गई, उसी में देखेंगे जो है ये आ रहा है 59 60 61 62 63 64 65, ऐसे ही कोई भी संख्या हो। अगर अब आगे करते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन लिया जाए 9 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 9 क्रमागत संख्याओं का योगफल 720 है। कितना, 720 है। तो संख्या क्या होगी, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 720 है, तो संख्या क्या होगी, तो हम एवरेज इसका निकालेंगे। एवरेज मतलब औसत निकालेंगे, तो औसत क्या निकालेंगे, 720/9, 720/9, तो कितना, 9 8 72, एवरेज क्या हो गया 80, तो बीच में रख देंगे 80। क्रमागत संख्या है, अगर दशमलव में होती तो उसके आगे पीछे की संख्या करते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो 80 81 82 83 84, ठीक है, ये हो गया। और इधर 4, तभी तो 9 संख्या होगी। इससे पहले 79 78 77 76, एक्स मान के लगाएंगे तो भी यही आने हैं, और इससे लगाएंगे तो भी यही आने हैं। करना हमें है एग्जाम में इसी तरह, ठीक है। तो इसको करते हैं और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे ले लें 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 170 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 170 है। तो संख्याएं क्या होंगी, अब संख्याओं की बात कर रहे हैं, फिर एवरेज निकालेंगे कि और औसत बता रहे हैं, औसत यही एवरेज औसत है, मतलब एवरेज निकालेंगे। तो क्या होगा, 170 4 कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, बच गया 1, यहाँ 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या है 42.5, तो यहाँ 42.5, एवरेज कितना आया 42.5, लेकिन संख्या क्या होगी, इसके बाद 42 के बाद 43, कितनी संख्या 4, 43 और 44 की बात है। फिर इधर दो 42 41, संख्याएं क्या है, ये हो गई, इसको हटाएं संख्याएं, या फिर क्रम से लिखा जाए 41 42 43 44, क्या होगी 41 42 43 44, यह संख्या क्रम से, क्योंकि इसके बीच में आया था 42.5,
5 शायद 42.5, ठीक है, ये होगी संख्या। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, दे देगा एक ऐसे सवाल दे देगा, पूछेगा कि 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 170 है, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी, अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी क्या आई थी यहाँ, कितना 42 था, 42.5, तो इधर 42, यहाँ 41, सबसे छोटी संख्या ये है 41, सबसे छोटी। और फिर पूछे सबसे बड़ी 43, 44 में सबसे बड़ी 44, सबसे बड़ी, ये हो गया। फिर अब इसको हटाते हैं, अब सम संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। क्रमागत हो गया, अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। अब क्रमागत सम संख्या क्या है, ये तो क्रमागत हो गई, क्रमागत सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्या की बात करें, क्रमागत इसका मतलब है जो, इसका मतलब है जो संख्या, जैसे अगर हम बात करें कि जो संख्या 2-2 के अंतर पे आए, क्रमागत सम हमेशा 2-2 का अंतर हो। इसका अर्थ, जैसे अगर हम क्रमागत सम संख्या को बात करें तो इसका अर्थ है इसका समान अर्थ होगा कि क्रम से आने वाली सम संख्या, आने वाली सम संख्या, सम संख्या, क्रम से आने वाली सम संख्या। तो क्रम से आने वाली सम संख्या, तो हम देखेंगे क्रम से आने वाली सम संख्या क्या होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये तो क्रम से है। तो एक चाहे जहां से स्टार्ट हो, क्या है, क्रम से आने वाली संख्या है, चाहे जहां से भी स्टार्ट हो, चाहे जहां से शुरू हो, क्या है, सामान्य अर्थ है क्रम से आने वाली सम संख्या, चाहे जहां से शुरू हो, चाहे जहां से शुरू हो। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर बात करें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो क्या देखते, यहाँ देखने को क्या मिला, चाहे दूसरी संख्या ले लें, जैसे 52, 54, 56, 58, ये भी क्रम से आ रहे हैं। और ले लें 102, 104, 106, 108, ठीक है, ये संख्या है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या है, 2। अब सम संख्या की बात करें तो बीच का अंतर, फिर अगर पॉइंट करके लिखे, पॉइंट एक में बीच का अंतर यहाँ लिखेंगे। चलो इसको जान लेते हैं। फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है, 2 2 2 आएगा। तो हम बात करते हैं, इनके बीच सदैव 2 का अंतर होगा। पहली चीज, इनके बीच सदैव 2 का अंतर होगा। ठीक है, इनके बीच सदैव 2 का अंतर होगा। और दूसरी चीज, यह संख्या 2 2 बढ़ेगी, यह संख्या, यह 2 2 बढ़ेगी, 2 2 बढ़ती जाएगी। दो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनके बीच सदैव 2 का अंतर होगा, जैसे आप देखे हैं। और 2 2 बढ़ रही है, 2 के बाद 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10,
ठीक है, ये दोनों इसमें। तो हम अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन अगर हम मान लें, अभी इसमें भी देखें थोड़ा सा, तो अगर हम मान लें, माना पहली सम संख्या 2 है, सॉरी, पहली सम संख्या x है, तो पहली सम संख्या x है, तो आगे दूसरी x, अगर यहाँ x है, पहली x है तो यहाँ फिर करते हैं इधर, और दूसरी क्या होगी, दूसरी की बात करें x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी, और तीसरी बात चौथी x प्लस 6 होगी। अगर हम बात करें 91वीं संख्या, तो क्या होगी, x प्लस 100 होगी, डॉट 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 नीचे करते जाएंगे। अगर हम बात करें 99वीं संख्या की बात करें, x प्लस 98 दूना कितना होता है, 196 होगा क्या, 98, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 196, ठीक है। ये होगा, ये होता कैसे पता करें, जैसे हम देखेंगे यहाँ कि पहली सम संख्या x है, तो दूसरी x प्लस 2 मतलब क्या करना है, इसमें एक अंतर 2 माइनस 1 गुने 2 कर देंगे तो पता चल जाएगी यहाँ क्या आना है, और फिर इसमें करेंगे, ये जो आएगी सम संख्या वो 3 माइनस 1 कर देंगे, गुने 2 कर देंगे, 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4, x प्लस 4 होगी। और चौथी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 6 का यानी 4 माइनस 1 गुने 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा x प्लस 6। इसी तरह अगर हम 91 हमें ज्ञात करेंगे, तो 91 क्या करेंगे, एक कम, 51 माइनस 1 गुने 2, तो क्या होगी 50 गुना 100, 91 संख्या 100 होगी। और हमें 99वीं ज्ञात करनी है, 99वीं क्या करनी है, -1 करने हैं, गुणे 2 करने हैं, -1 करने हैं 99 से तो 98 हो जाएगा, 98 गुणे 2 196 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई संख्या। तो हम अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। क्रमागत सम संख्या होगी, माना 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग योगफल योगफल 225 है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, क्या होगी, ठीक है। 5 संख्याओं का योगफल 225 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो देखते हैं फिर। जैसे अब हम पहली संख्या माना, पहले तो विस्तार से देखेंगे, फिर उसके बाद साट्रिक अभी बताए भी हैं, वैसे वही फॉलो होगा। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो क्या होगी, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x है, अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। एक चीज आप ख्याल करिए, क्योंकि ये संख्या 2 बढ़ती है, तो 2 अभी बताया कि यह संख्या सदैव 2 बढ़ती है, इनके बीच 2 का अंतर होता है, बढ़ेगी तो भी वही बात है, वही अंतर होगा, बस 2 बढ़ती है, 2 अंतर होता है। और x प्लस 6 ये कितनी हो गई, 1 2 3 4, और यहाँ 5 संख्या की बात कर रहे हैं, तो x प्लस 8 ये हो गई 5 संख्या।
कह रहे हैं 5 संख्याओं का योगफल जो है 225 है। 5 संख्याएं हैं तो 5x पहले कर लेंगे। 5x प्लस 8 2 10 6 4 10 20 हो गई, ये हो गया ना। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 बराबर कितने की है? 225 की। 225 है। तो फिर हम बात करें कि इसको इधर ले जाके घटा देंगे। 5x बराबर ये 20 इससे चले जाएगा 205 हो जाएंगे। 225 से 20 इधर प्लस है तो इधर जाएंगे तो माइनस, पक्षांतर करने को। फिर इसको आप क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर निकालेंगे 2 5 चौको 20 5 चौका 5 41, क्या हो गया 41। संख्या क्या है? संख्या 41 है। क्यों? यहाँ देखिए 41 आने का एक कारण है। कारण ये है कि हम संख्या योग से रखे थे। अगर संख्या यहाँ रखनी पड़ती है कुछ, जैसे हम अपने मन से रख लिए थे, इसको ख्याल नहीं किया तो यहाँ 41 आ गया। ठीक है। अगर संख्या यहाँ दूसरी ले लें, जैसे संख्या सेट होनी चाहिए, यहाँ हम ऐसी संख्या लें कि जो करने पे सम संख्या आनी चाहिए ना, क्योंकि सम संख्याओं का क्रम चलेगा तो सम संख्या आनी चाहिए। तो लेते हैं, जैसे कोई सम संख्या ले लें 7 5 7 क्रमागत 350 है। 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल 350 है। 350 ठीक 350 है। तो संख्या माना पहली संख्या यही चीज़ होगी, मतलब यहाँ 7 संख्या हो गई। 7 यहाँ हो गई, 5 हो गई, फिर x प्लस 10 x प्लस 12 दो बढ़ते जा रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 ठीक है। तो संख्याएं हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहे हैं 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 350 है। तो संख्याएं होंगी, तो माना पहली संख्या x प्लस दूसरी x प्लस 2 तीसरी x प्लस 4 और चौथी x प्लस 6 पाँचवीं x प्लस 8 छठी x प्लस ज्ञात करना है। तो बता रहे हैं अगर पाँचवीं ज्ञात करना है, छठी ज्ञात करना है तो पाँचवीं 5 दूना 10 एक कम करके गुना, और सातवीं ज्ञात करना है तो क्या होगी छठवीं 6 दूनी 12, क्योंकि 7 से एक कम करके। समझ में नहीं आ रहा है? जैसे हम बात करें कि 8वीं, अगर हम इसके आगे 8वीं की बात करें तो 14 होगा, x प्लस 14 क्यों होगा? क्योंकि 8 आएगा ना, x 8वीं ज्ञात करना है तो x प्लस 14, क्योंकि 8 से एक कम गुने 2, 8 से एक कम 7 आगे बता चुके हैं, और गुने 2 14। तो हमें 8 ही ज्ञात करना था। अगर आगे करे 7 ही ज्ञात करना था, 8 आगे करते हैं तो x प्लस 14 हो जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितनी है संख्या है 8x है, और प्लस इनका योग 12 8 20 10 30 30 10 40 40 2 42। देखते हैं 8 12 20 10 30 10 40 6 4 10 40 2 42 बराबर 350 की। और तो कितना करेंगे 42 इसमें से घटाएंगे, यहाँ 8x बराबर यहाँ प्लस इधर माइनस हो जाएगा 350 माइनस 42, तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो गया 4 4 से 4 जाए 0 308। फिर हम इसमें x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देने में क्या होगा 8 3 24 8 चौक को 32 8 3 24 8 चौक को 32 ज़्यादा हो गया 8 3 24 बच गए 6 बच गए 6, तो 8 64 क्या हो गया, ओ सॉरी यार 7 संख्या है, 1 2 3 यही गड़बड़ हो रहा है। संख्या क्या है 7 संख्या है, क्यों गड़बड़ हो रहा है? ठीक है 7 संख्या बताते बताते भटक गया, फिर 7 हो गया। अब करेंगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28 44। संख्या क्या होगी 44, x की वैल्यू होगी 44। अब x की रख दें 44
2 46, 2 48, यही ना होगा। 46 40, इसमें सब एक्स की 44 रख 44 रख देंगे, 44 4 48, फिर यहाँ 44 6, मतलब क्या होगा 50, और 50 फिर 44 8 52 54 56, यही संख्या जो है इसी तरह होगी। पहली संख्या 44, अंतिम संख्या 56, छोटी संख्या 44, बड़ी संख्या 56, यही पूछेगा। फिर हम देते हैं दूसरे क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है अगर, और इसको एक चीज़ और, जैसे आपने ये तो लगाया है कि विस्तार से लगेगा। अगर हम एवरेज की बात करें, इसको और आसान करने की बात करें, 7 था ना, यहाँ 350 है, इसमें बता दें। तो एवरेज की बात करें तो 350, सम संख्या की बात होगी, 7 के मगर सम संख्याओं का योगफल 350 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो 7 है, 7 से भाग देंगे तो जो एवरेज निकल के आएगा 7 5 35, क्या है 7 5 35, 50 आ गया। ये 50 क्या है, बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या, तो हमें क्या बोल रहा है, क्रमागत है, क्रमागत वो भी सम, क्रमागत के साथ साथ सम संख्या होनी चाहिए। सम मतलब 50 के बाद सम संख्या दूसरी कौन सी आएगी, 52, तीसरी 54 56, ठीक है, 7 करनी है, 3 ये 4 हो गया, फिर इधर 48 46 44, देखिए क्या वही आया, जी हाँ वही आया। तो औसत निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब आगे हम ऐसे ही करेंगे, बस एक चीज़ जानने के लिए, एक जान गए वो तरीका जानते रहिए, और करना हमें ऐसे है, एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। लेते हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 270 है। ठीक है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 270 है, तो संख्याएं क्या होगी, तो संख्याएं क्या होगी, तो एवरेज निकालते हैं, 270 बटे 6 निकालेंगे, 6 चौको 24, बच गया 3, 6 5 30, कितना हो गया 45। तो 45 हो गया, तो हम देखेंगे ये हो गया हमारा औसत, और 45 औसत हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे सम संख्या है, लेकिन ये क्या है विषम संख्या। और बात हो रही, एक चीज़ और देखना है, जैसे 6 की बात करें, 6 क्या है, 6 के बीच में जो भी संख्या आएगा वही, तो जैसे यहाँ 45 आ गया, 45 की एक बाद 46 की सम संख्या है, और एक पहले जो औसत आएगा अगर वो विषम आ जाता है, क्योंकि 6 की बात हुई है, तो 6 जाहिर सी बात है बीच में नहीं आएगी। अगर औसत निकालेंगे तो औसत बीचों बीच को कहते हैं, या तो दशमलव में आएगा, और सम है तो ऐसी संख्या आएगी, 45 आ जाएगी, 47 आ जाएगा, तो ऐसे आती जाएगी जिसके आगे पीछे सम संख्या हो। तो 46 इधर है, इधर क्या होगी 44। ठीक है, अगर इधर की बात करें, कितनी संख्या की बात कर रहे हैं 6, 3 इधर लिख देंगे, 3 इधर लिख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 50, 44 42 40, 40 42 2 44 46 48 50, ये संख्याएं होगी। ठीक है, और एक आंकड़ा और देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल 240 है, तो संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है। अगर हम बात करें छोटी संख्या क्या है, क्वेश्चन नहीं पूछता छोटी संख्या कौन है, कौन है, तो देखेंगे सलूशन में पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज में क्या करेंगे, 240 बटे 5, क्या होगा 5 चौक को 20, बच गया 4, 5 चौके 40, 48 हो गया।
48 क्या है, सम संख्याओं की बात होगी, 240 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 48। यहाँ देखिए संख्या, कभी कभी संख्या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, अगर इसकी जगह कुछ ऐसा रखिए जो 9 बार चली जाए, 9 बार चली जाए, तो यहाँ 5 है, ठीक है, 245 वो तो सबसे छोटी संख्या, तो ये आ जाएगा 48 लिखा 49, 5 चौक को 20, 5 9 45, ये जो है 49। अब 49 जो है ये औसत है, यह औसत है। अब इसके आगे पीछे वाली तो सम संख्या होगी, क्योंकि अभी सम संख्या, अगर सम संख्या आ जाएगी तो नहीं सही होगा, क्योंकि आज जो सब क्वेश्चन आने हैं वो बन के आएंगे, अपने मन से रखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, 49 के बाद 49 के बाद यहाँ 50 और यहाँ 52, 2 ये हो गई, और इधर 48 46। ठीक है साथियों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो जी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।